अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि पेंडेमिक को आए हुए बहुत अरसा हो गया है। सबसे पहले जिस मुल्क में ये पेंडेमिक आई थी उसका नाम चाइना है, लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि चाइना जो है वो एक बंद मुल्क है। वहाँ पे अभी भी बार बार रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, वहाँ पे आपको पाबंदियाँ नज़र आती हैं। बल्कि मेरे एक कोलीग हैं, तो उनके जो भाई हैं वो चाइना जाना चाहते थे वापस, लेकिन उनका जो पीसीआर पॉजिटिव आ रहा है 2.5 महीने से, यानी 2.5 मंथ से तकरीबन उनका पीसीआर पॉजिटिव आ रहा है। और इस के बावजूद कि अभी तक हम सब लोगों को पता है कि जो पीसीआर अगर पॉजिटिव भी आ जाए या आता रहे तो ये डेड वायरस को शो कर रहा होता है, जो बाज़ औक़ात लोगों में महीना 1.5 महीना तक आ जाता है। तो उसको वो इजाज़त नहीं दे रहे वापस जाने की चाइना में, कि जब तक ये नेगेटिव नहीं होगा तो हम आपको वापस आने की इजाज़त नहीं देंगे। और इसी तरह जिन लोगों का आईजीएम पॉजिटिव होता है, एंटीबॉडीज़, उनको भी इजाज़त नहीं देते इस बुनियाद पे कि उनका कहना ये होता है कि आईजीएम क्योंकि इब्तदा के 1 से 2 हफ्ते में बनता है, तो हो सकता है कि अभी आपके अंदर वायरस हो। यानी ये जो डर है, ये खौफ है चाइनीज़ के अंदर कि वो वायरस से इतने डरे हुए हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने वैक्सीन बनाई और वो वैक्सीन अपने बहुत सारे लोगों को लगाई। यानी 1 अरब से ज़ायद ज़ाहिर है उनकी आबादी है, लेकिन इसके बावजूद वो वायरस से डरते भी हैं और उस पर कंट्रोल नहीं पा सके। तो अक्सर लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि दुनिया की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी समझी जाती है जो इस वक्त वैक्सीन में, वो है मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी। तो क्या वजह है कि चाइना जैसा इतना बड़ा मुल्क जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में है, जो दुनिया की एक सुपर पावर होने का तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक दावादार है, तो वो क्यों मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करता या बना सका। दोस्तों, सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि दुनिया, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया में सबसे बड़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है इस वक्त। क्योंकि जो चाइना में 2 वैक्सीन जो इस वक्त हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें से एक तो है साइनोवैक और एक है साइनोफॉर्म, और उनकी जो मिलिट्री को लगती है वो है कैनसाइनो। अब अगर हम इन 2 टेक्नोलॉजीज़ का जायज़ा लें तो साइनोवैक और साइनोफॉर्म की जो टेक्नोलॉजी है तकरीबन 100 साल पुरानी वैक्सीन की टेक्नोलॉजी है, जिसको महफूज तरीन समझा जाता है, लेकिन उसी वक्त में इसकी जो अफादियत है वो बहुत कम है। और इसी तरह से जो कैनसाइनो है वो एडिनो वायरस जो वेक्टर होता है उसकी बुनियाद पे बनने वाली वैक्सीन है, कि जिसकी टेक्नोलॉजी को हम 2014 जब दुनिया में ख़ास तौर पे जो वेस्ट अफ्रीका है वहाँ पे जो एक इबोला की एक वबा आई थी, एक इंडेमिक था या एपिडेमिक था वहाँ पे, तो उस दौरान जो वेक्टर वाली जो वैक्सीन्स होती हैं उनका एक एक्सपेरिमेंटेशन हुई थी। तो ये इतनी पुरानी है कि 7-8 साल से क्या आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा इस्तेमाल में आई थी। लेकिन जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी है, इसकी जो पैदाइश हुई है, इसकी जो बर्थ हुई है बाकायदा, वो हुई है कोरोना वायरस के ही वक्त में। लेकिन इसके ऊपर जो काम शुरू हुआ था वो पिछले तकरीबन 10 साल से मुसलसल इस पर 2 जो कंपनीज हैं वो काम कर रही थी। आप लोगों ने सुना है कि फाइज़र जो है ये बुनियादी तौर पे तो एक जर्मनी के अंदर एक बायो एंड टेक कंपनी है, जिनको चलाने वाले मियाँ बीवी जो हैं डॉक्टर, वो तुर्की नस्ल हैं। लेकिन इसको जो फाइज़र है, तो फाइज़र बेसिकली एक ग्रीक बंदा है, एक यूनानी बंदा है, लेकिन वो अमेरिका में बेसिकली अमेरिकन ये कंपनी है। तो उन्होंने इनके साथ मर्जर किया, इस सेंस में मर्जर किया कि इस प्रोडक्ट यानी मैसेंजर आरएनए की ये जो वैक्सीन है, जिसको हम बायो एंड टेक BNT162b2 वैक्सीन कहते हैं, तो मैसेंजर आरएनए की बुनियाद पे है, तो उसके सिलसिले में। लेकिन ये जो मियाँ बीवी हैं ये पिछले तकरीबन 10 साल से कैंसर के मरीज़ों का जो इलाज होता है उस पर रिसर्च कर रहे थे अपनी इस कंपनी के थ्रू जर्मनी के अंदर। और ये जो रिसर्च थी ये इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी है, अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो हम जो कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या उनके लिए कोई वैक्सीन बना सकते हैं। लेकिन इसी दौरान जब ये कोरोना की वबा आई तो उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी को, जिस पे पिछले 10 साल से काम कर रहे थे, जिसके ऊपर एक बुनियाद बन चुकी थी, जिसका बुनियादी इल्म उनके पास था, बुनियादी तजर्बात उनके पास थे, तो उसको उन्होंने कोरोना के मरीजों के ऊपर फिर अप्लाई किया और उसमें वो कामयाब रहे। इसी तरह से जो मॉडर्ना है वो एक अमेरिका की कंपनी है, यानी मॉडर्ना का मतलब है मोड आरएनए, कि जो आरएनए की टेक्नोलॉजी है उसको बहैसियत एक मोड के या आरएनए को एक मोड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और ताकि एक कोई वैक्सीन बनाई जाए या कोई प्रोडक्ट बनाई जाए। सबसे हैरानी की बात यह है कि मॉडर्ना कंपनी की जो वैक्सीन है, जिसको हम 1 to
73 कहते हैं, तो ये वो वैक्सीन है जो उसकी पहली प्रोडक्ट है जो उसने लॉन्च की, क्योंकि वो लोग भी पिछले 10 साल से रिसर्च कर रहे थे या रिसर्च चल रही थी इसी मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी पे। अब इन दोनों कंपनीज ने जो इतनी रिसर्च की है उस पर अरबों डॉलर वैसे भी लगे थे, और जब खास तौर पे अमेरिका ने ऑपरेशन वार्प स्पीड शुरू किया, उनका जो सदर है ट्रंप, उसके दौर में, कि जितना ज़्यादा पैसा लगता है लगाएं लेकिन इन वैक्सीन्स को जल्द से जल्द कामयाब करवाएं, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये वो वैक्सीन्स हैं जो पेंडेमिक से निकालने में हमें मदद देंगी, क्योंकि अमेरिका में खुद बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे। तो इतना ज़्यादा जब पैसा लगा तो आप ये कह सकते हैं कि एक गाड़ी जो पहले गियर पे चल रही हो उसको जब आप 5वें गियर पे चलाएंगे और आपको फ्यूल मिल चुका है, आपको इंजन जो है वो बेहतर लग चुका है, तो इसका मतलब है कि चांसेस यही हैं कि आप कम वक्त में ज़्यादा फासला कवर करेंगे। और यही हुआ मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन की टेक्नोलॉजी को लेके। लेकिन मसला ये होता है कि ये जो दो कंपनीज हैं इन्होंने उस टेक्नोलॉजी का जो राज है, जो सीक्रेट्स हैं, वो अपने पास रखे हुए हैं, वो पूरी दुनिया में किसी से शेयर नहीं करते। तो अब हम वापस आते हैं चाइना में। क्या चाइना ने मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी की कोशिश की है? बिल्कुल कोशिश की है। दो जो वैक्सीन है उन्होंने कोशिश की थी कि वो बनाएंगे, और उन्होंने जो अपना शख्स हायर किया था, जिस शख्स को ये काम सौंपा गया था, वो बहुत अरसा मॉडर्ना में काम करता रहा है। लेकिन मसला ये बना है कि अगरचे वहाँ पे फेज़ 3 के ट्रायल 28,000 लोगों में चले हैं, लेकिन वहाँ पे जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जिसमें बुखार है, मसल का पेन है और बाकी इस तरह के अलामात हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। जब इनकी वजह से फिर उनको हौसला नहीं पड़ रहा कि वो आम लोगों के लिए अपनी जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी है वो लोगों को कहें कि वो आके वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि अभी जो ट्रायल की कामयाबी है वो बहुत ज़्यादा शकूक और शबहात का शिकार है। दूसरा ये था कि चाइना ने किसी दौर में ऐलान किया था कि वो मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन वेस्ट से लेगा, यानी अमेरिका से लेगा। लेकिन वहाँ पे फिर उसकी चाइना की अपनी एक ईगो है, एक इज्जत का सवाल है कि अगर वो इतनी बड़ी चीज़ के लिए अमेरिका से जाके वो लेता है तो चाइना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ये ख्याल है कि इससे हमारी जो एक इमेज है पूरी दुनिया में वो शायद कमज़ोर पड़ जाएगी। और इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान उनके अपने लोगों को हो रहा है, क्योंकि उनके लोग जो हैं वो एक बबल में रह रहे हैं। वहाँ पे वैक्सीन लगी हैं, लेकिन जो वैक्सीन लगी हैं साइनोवैक और साइनोफॉर्म, उनकी एफिकेसी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी 87% थी साइनोफॉर्म की और 51% थी साइनोवैक की, जो कि वक्त के साथ साथ फिर कम भी बहुत जल्दी होती हैं, उनमें कमी आती है। तो इस वजह से जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो जो चाइनीज़ लोग हैं, जो इब्तदा में सिर्फ वुहान के वेरिएंट से उनको एक्सपोज हुए थे, उसके बाद D614G आया, फिर अल्फा आया, फिर बीटा आया, फिर गैमा, डेल्टा, और उसके बाद ओमिक्रॉन आया, तो ये वेरिएंट उनके लिए बहुत ज़्यादा नए हैं, इसलिए वो खौफ का भी शिकार हैं। अब इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तानी हुकूमत का जायज़ा लें, बिल्कुल ये जहन में लाए बगैर कि आप इमरान खान की हुकूमत से एग्री हैं या डिसएग्री हैं, आप नून लीग के हैं, आप जो भी हैं, लेकिन अगर मैं एक आज़ादाना एक बात करूं तो दो काम ऐसे हुए कि जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, और वो इस हुकूमत के खाते में आपको डालना पड़ेंगे, या जो इस वक्त मामलात को चला रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो NCOC का इदारा है उनको आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा। पहला जो काम किया हुकूमत ने, कि आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान में प्राइवेट वैक्सीन्स लाना शुरू हुई थी कुछ कंपनीज, लेकिन फिर उन पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगाने की वजह क्या थी कि वो मन मानी जो कीमतें हैं, मुंह मांगी कीमतें जो हैं, वो लोगों से लेना शुरू हो चुके थे और लोग काफ़ी परेशान होना शुरू हो चुके थे। हुकूमत को समझ आ गई थी कि ये वो लोग हैं जो कि लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने के चक्करों में हैं। तो हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उनको बंद कर दिया, प्राइवेट कंपनीज़ को, कि वो नहीं ला सकती हैं वैक्सीन, बल्कि हुकूमत ने ये जो अजारादारी है, ये जो मोनोपली है, इसको अपने हाथ में रखा। बहुत सारे लोगों का उस वक्त ज़हन में सवाल था कि हुकूमत ये काम नहीं कर पाएगी, बेहतर था कि प्राइवेट लोगों को इजाज़त देते, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल एक अमूमी रवैया है कि जब भी आप प्राइवेट लोगों को इजाज़त देते हैं तो वो लूट खसूट का बाजार गर्म करने में की तरफ ज़्यादा माइल हो जाते हैं। दूसरा बहुत अच्छा फैसला किया हुकूमत ने, कोई ईगो का अपना इशू नहीं बनाया, बल्कि जो दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन्स थी, चाहे हमें किसी की तरफ से वो खैरात में मिली हैं, चाहे हमें ख़रीदनी पड़ी हैं, लेकिन हुकूमत ने, NCOC ने और वो लोग जो मामलात को चला रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को देखा, अपनी ईगो को नहीं देखा, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे ममालिक से बहुत बेहतर हालात हैं। यानी हम उन मुल्कों की आप फहरिस्त में हैं कि जो जहाँ पे लोगों का, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कल PSL का जो है फ़ाइनल हुआ है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सोचा नहीं जा सकता था जब से पेंडेमिक आई है। और उसकी वजह क्या है? लोग वैक्सीनेटेड हैं और अच्छी वैक्सीन पाकिस्तान में आई हैं, वैक्सीन लोगों को अच्छी वैक्सीन लगी हैं, फिर उसके बाद कुदरती इम्यूनिटी हुई है, तो अब आपके सामने हालात हैं। जबकि इसके मुकाबले में चाइना
इसके मुकाबले में ताइवान, इसके मुकाबले में हांगकांग, इसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन अगर ममालिक को आप देखते हैं तो आज भी ये एक बंद डब्बे में बैठे हैं और वहाँ के जो हालात हैं कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है हमसे। तो इस बात का जवाब जो है, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि चाइना के पास क्यों मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन नहीं है, दो वजह है। अपनी वो डेवलप नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी, क्योंकि रिसर्च नहीं थी, बुनियादी रिसर्च जो अमेरिका की मैं बता चुका हूँ। और दूसरा ये है कि वेस्ट से या अमेरिका से वो ये जो वैक्सीन है ये नहीं लेना चाहते, जिसमें उनके अपने इश्यूज़ हैं। लेकिन होना यही चाहिए कि पीपल सेंट्रिक होना चाहिए हुकूमतों को, कि लोगों को के मफादात को देखना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को बचाना चाहिए। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हुई आप दोस्तों से ज़रूर मैं शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।